हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब, है ना। तो चलिए, रेफरेंस टैब पे हम जब क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है बहुत सारा, इसमें भी ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिसमें हम पहला एक देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर हमें टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल ऑप्शन आता है, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट है क्या? तो जैसा कि आप कोई भी बुक देखते हो तो उस बुक्स में जो फर्स्ट पेज होता है, जो फर्स्ट पेज में आपको बहुत सारे चैप्टर उसमें लिखा हुआ आता है, समझे ना। तो वो आपको उस बुक्स में जो चैप्टर पढ़ना होता है उस चैप्टर का एक लिस्ट हमें फर्स्ट पेज में दिखता है, हम उसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। उसी को हम सब इंडेक्स कहते हैं या हम उसे हिंदी में विषय सूची कहते हैं, समझे। तो अब हम आपको बता दें कि रेफरेंस में हम बुक्स कंपोज करने से रिलेटेड हमें ज़्यादातर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुआ है। तो जैसा कि अगर हम कोई बुक्स कंपोज करना चाहते हैं तो उस बुक्स कंपोज करने के लिए पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हाँ उसमें हमें कितना चैप्टर यूज़ करना है, समझे। तो उस चैप्टर का हम एक पहले कंटेंट तैयार करते हैं, आई मीन एक टेबल तैयार, मतलब उसका एक इंडेक्स बनाते हैं। फिर हम उस चैप्टर, है ना, उस नेम के अकॉर्डिंग हम उस पेज पे जाके हम काम करके अपना बुक्स तैयार करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे यूज़ करें इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी क्या है, 1 ऑफ 1 यानी एक पेज है, ये फर्स्ट पेज है। हमें पेज इसके नीचे क्रिएट करना है। तो पेज कैसे क्रिएट करेंगे इसके नीचे, तो हम आपको पढ़ा रखे हैं इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक ऑप्शन, लेआउट के अंदर भी हम आपको पढ़ा रखे हैं, है ना, ब्रेक के अंदर पेज ऑप्शन। तो आई मीन ये पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करके आप पेज जो है इसमें, है ना, ब्रेक करके ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक शॉर्टकट की मेथड से हम पेज को ब्रेक करके इसमें पेज ऐड कराते हैं। तो शॉर्टकट की मेथड क्या है, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देखेंगे, है ना, हमारे पास एक पेज ब्रेक होके आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ऑफ 2 दिख रहा है, यानी टोटल पेज 2 है जिसमें हमारा 2 नंबर पेज पे पॉइंटर अभी ब्लिंक कर रहा है। अब इस पेज पे हमें क्या करना है, वह चैप्टर नेम टाइप करना है जो हम, है ना, बुक्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जैसे टाइप किया फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना। फिर अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ मैसेज कि हम आगे है, राइट से है ना हमारा पॉइंटर। तो अब पुनः फिर हम इसके नीचे और एक पेज लेना है ना। तो हम पेज कैसे लेंगे, तो देखिए फिर यहाँ पे हमको पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे है पॉइंटर कंट्रोल के साथ आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं वो जो मैसेज है उसी पेज में आपका रह गया और नीचे पेज ब्रेक होके ऐड हो गया। तो इसी तरह से सेम स्टेप्स अप्लाई करके हमें, है ना, इसमें अलग अलग पेज लेके अलग अलग चैप्टर नेम टाइप कर लेना है। तो चलिए हम इस पर एक अलग चैप्टर नेम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देते हैं MS विंडोज़। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर किए, नेक्स्ट पेज आ गया। हम यहाँ पे डाल देते हैं जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। फिर कंट्रोल प्लस एंटर किए, फिर इसमें हम डाल देते हैं जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट, है ना। फिर यहाँ पे डाल देते हैं जैसे मल्टी, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अलग अलग चैप्टर्स नेम अलग अलग पेजेस पे टाइप कर लेना है, समझे। अब आपको एक पॉइंट और बता दें कि ये भी हो सकता है कि आपका जैसे कि यहाँ से MS विंडोज़ में, है ना, हमको एसओ सीरीज प्रोग्राम कुछ पढ़ना होता है। तो जैसे कि हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं अलग अलग, तो इसी MS विंडोज़ के अंदर ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पे जैसे कि डाल देते हैं, जैसे क्या पढ़ना होता है, जैसे MS पेंट आ जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है नोट पैड आ जाता है, फिर वर्ड पैड आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, तो यानी ये हमारा मेन टॉपिक हो गया विंडोज, या इसके अंदर ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना होता है। तो ऐसा भी होता है, समझे। तो ये कहलाएगा आपका हेडिंग कहलाएगा, ये इसका सब हेडिंग पॉइंट कहलाएगा, समझे। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि हमने इस पेज में करंट फाइल में जो भी पेज लिया उस पर जितने भी चैप्टर्स नेम हमने टाइप किया है, तो उस चैप्टर नेम का हम एक कंटेंट तैयार करना चाहते हैं फर्स्ट पेज में, है ना। तो हम यहाँ पे कंटेंट तैयार करने के लिए पहले इस चैप्टर नेम को जो है ना हमें हेडिंग्स में बदलना होगा।
जब तक हेडिंग्स में नहीं बदलेंगे तब तक हम इसे, है ना, इसका टेबल ऑफ कंटेंट फर्स्ट पेज में नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि अब एक पॉइंट, अब ये एक चीज़ आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये मैन, है ना, हेडिंग हो गया जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो इसका हम हेडिंग 1 दे देंगे। फिर यहाँ पे विंडोज़ हो गया, इसका भी एक हेडिंग दे देंगे। लेकिन इस विंडोज़ के अंदर ये सब अलग अलग पॉइंट आ जाता है ना, तो ये सब इसका सब हेडिंग कहलाएगा। तो हमें क्या करना है कि मतलब इसमें जो मैसेज है जैसे फर्स्ट चैप्टर नेम, है ना, हम इसको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को सेलेक्ट किया माउस के साथ, और नेक्स्ट हमको सिलेक्शन करना है, तो हम सेकेंड पेज को स्क्रॉल किए और अब कंट्रोल के साथ हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस का, है ना, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रॉ करेंगे, समझे, तो हमारा चैप्टर नेम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करना, तो फिर कंट्रोल दबा लिए हैं और फिर माउस का लेफ्ट बटन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम अगला चैप्टर नेम इसमें भी कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जितने भी पेजेस में आपका चैप्टर नेम है सभी को आप 1 बाय 1 आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन का यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। अब एक ही बार में सभी को करना होता तो सबको कर सकते थे, लेकिन जो हमें फर्स्ट जो 3 था उसमें सेकेंड चैप्टर में, है ना, उसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, तो इस सबको तो एक अलग पॉइंट देना है, इसीलिए हम यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्शन कंट्रोल के साथ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हेडिंग 1 में बदलना है, तो आपको होम में जाना है और आपको मिलेगा यहाँ पे हेडिंग, है ना, ये हेडिंग्स 1 आपको हेडिंग 1 मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करें, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट की होता है, कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बाय ऑप्शन अभी यूज़ कर लेते हैं, हेडिंग 1 पे क्लिक कर लेंगे तो ये हेडिंग 1 पॉइंट में बदल गया है, समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं सभी किस में है, हेडिंग 1 में सेट हो चुका है ना। अब हम ये चाहते हैं कि अब जैसे कि ये विंडोज़ के अंदर ये सब पॉइंट पढ़ना है, तो ये सब इसका सब हेडिंग कहलाएगा, तो हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर इसको भी करंट टाइम में सेलेक्ट करना है, तो हम कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रॉ करेंगे, इसका भी हम सिलेक्शन कर लिए। इसी तरह से और भी जहाँ होगा उसको भी सिलेक्शन कर लेंगे आप, और पुनः फिर होम में जाने हैं और हेडिंग 2 हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, समझे। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये हेडिंग्स, है ना, क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पेज है ना, इस पर हमें पॉइंटर रखना है, क्योंकि इसी पेज पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना है, विषय सूची बनाना है ना, इंडेक्स तैयार करना है। और अब हमें चलना है कहाँ, रेफरेंस टैब के अंदर, समझे, जिसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा, है ना, पहले से बनाया फॉर्मेट्स, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट का। अब इसमें से जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ये फॉर्मेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस करंट फाइल में जितने भी अलग अलग पेजेस पे चैप्टर नेम हमने टाइप करके हेडिंग में बदला था, वो सारे चैप्टर नेम हमारे फर्स्ट पेज में एक कंटेंट, एक इंडेक्स के रूप में आ चुका है, समझे। अब अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन हमें सही नहीं लग रहा है, ये फॉर्मेट, है ना, तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसी टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाएंगे और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें, वो क्या होगा, रिमूव होके हट जाएगा। फिर हम इसी में आते हैं, है ना, अगर हम ऑटोमेटिक टेबल 2 लेते हैं तो देखिए इसमें टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग इस तरह से नज़र आ रहा है, तो उसमें सिर्फ कंटेंट आ रहा था, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा रहा है, समझे, और यहाँ पे सारे चैप्टर नेम आपका दिख रहा है। अगर आप, है ना, ये ले आए, अब इसका अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं, बदलाव चेंजिंग करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम इसमें पेज का मतलब चैप्टर का नंबरिंग दे देना चाहते हैं कि फर्स्ट नंबर चैप्टर ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो कैसे सेटअप करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही जाएंगे और यहाँ से मिलता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेब प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट बन के आया है चैप्टर नेम, अगर हमारा इस पर टिक है ना, तो यानी ये लिंक के रूप में काम करेगा। यानी अभी यहाँ पे इस चैप्टर नेम पे हम कैंसिल करने के बाद अब हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो हमें ये चैप्टर नेम इस जिस पेज में होगा MS विंडोज़, वहाँ हमारा पॉइंटर क्या होगा, मूव होके चला जाएगा। तो वो आगे हम आपको बताएंगे। वैसे हम यहाँ पे ये लिंक को समझने के लिए बता दिए, तो इस पर टिक रहेगा तो आपका वो लिंक रहेगा, तो वो काम करेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे चले जाएंगे। बट इस पर से टिक हटा देंगे तो वो काम आप नहीं कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करें, प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू, ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं 100 पेज नंबर, ये नहीं रखना चाहते, हम यहाँ से ओके करते हैं, यस करते हैं। देखिए यहाँ पे पेज नंबर जो था और ये जो दिख रहा था ना डॉट 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 करके, ये भी आपका हाइड हो चुका है, हट गया है। पुनः इसी कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं। अगर हम राइट अलाइन पेज नंबर कर देते हैं, है ना, तो राइट साइड से वो हट जाएगा और साथ में उसी टेक्स्ट, है ना, चैप्टर नेम के साथ आपको दिखेगा। तो ये सेटअप कर सकते हैं। पुनः फिर इसी में अगर हम
कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि लीडर ही ना रखना चाहते हैं, पेज नंबर न पेज नंबर रहे, है ना, और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो देखिए लीडर आपका हट चुका है, पेज नंबर आपका दिख रहा है इस प्रकार। समझ में आ रहा है? तो ये काम हम कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी में जाते हैं कस्टम टेबल ऑफ, है ना, कंटेंट्स पे क्लिक किए। नेक्स्ट है जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मेट्स आपको दिख जाता है ना। अब जैसे फ्रॉम टेम्पलेट है तो इसमें मॉडिफाई का ऑप्शन हाईलाइट है, मतलब आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, समझे। और नहीं अगर कोई दूसरा कंडीशन लेते हैं फॉर्मेट्स का तो इसमें देख सकते हैं मॉडिफाई का ऑप्शन काम नहीं करेगा, समझे। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अभी हम जो भी फॉर्मेट से लेना ले सकते हैं। चलिए हम क्लासिक लेके बताते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो देख सकते हैं क्लासिक में इसका फॉर्मेट जो है इस प्रकार चेंज हो चुका है आपका, है ना। फिर हम इसी में बात करते हैं कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चले गए। फिर अगर हम इसी में अगर हम लेते हैं फैंसी, और फैंसी लेना है, मॉडर्न लेना है, फॉर्मल लेना चाहते हैं, सैम्पल लेना चाहते हैं, समझे। जैसे हम सैम्पल की बात करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए सैम्पल में क्या होगा, इस तरह से हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। चलिए आगे हम बात करें, अगर हमें ये डिज़ाइन नहीं चाहिए फिर हम इसी में चलेंगे। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं जैसे फ्रॉम टेम्पलेट, तो देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन हाईलाइटेड है। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लेवल 3 दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो देखिए हेडिंग 2 और हेडिंग 1 दो ही नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं हेडिंग 1 ही नज़र आ रहा है, समझे। तो आप अपने पेज में कितना हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, 2 हेडिंग यूज़ करें, हेडिंग 1 हेडिंग 2, यानी जो हमने इसमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई किया था ना, इस चीज़ को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, समझे। तो हम 3 हेडिंग तक यूज़ करना चाहते हैं, चलिए। और यहाँ से हमको ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑप्शन में जो है हेडिंग का वही स्टाइल जो है आप यहाँ से, है ना, तो ये टॉक 1 कहलाएगा, ये टॉक 2 कहलाएगा, टॉक 3 कहलाएगा। तो जिसमें आपको बदलाव चेंजिंग करना है तो वो हम उसमें कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से हम मॉडिफाई पे चलते हैं। तो मॉडिफाई पे जाने के बाद हमें दिखता है टॉक 1, तो टॉक 1 अभी हम जस्ट बताया स्टाइल में कि हमें टॉक 1 हेडिंग 1 के लिए यूज़ होगा, टॉक 2 हेडिंग 2 के लिए यूज़ होगा, टॉक 3 हेडिंग 3 के लिए यूज़ होगा। तो हमको टॉक 1 में बदलाव करना है, फॉर्मेट करना है, तो टॉक 1 सेलेक्ट है, मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम इसके लिए साइज़ सेटअप करना चाहते हैं, इसका साइज़ कितना लेना हम चाहते हैं, हम 20 पॉइंट लेना चाहते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से साइज़ सेटअप कीजिए। 12 पॉइंट हम ले लिए हैं, है ना। हम यहाँ से इसका कलर जो है ये सेलेक्ट कर लिए हैं, समझे। अलाइनमेंट वगैरह बदलना चाहते हैं आप ये बदल सकते हैं। फॉर्मेट्स में हम चले जाते हैं और यहाँ से आपको मिल जाता है नंबरिंग वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम इसका नंबर फॉर्मेट दे देना चाहते हैं, ओके कर दिए। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, बस और बदलाव चेंजिंग करना है कर सकते हैं, नहीं तो आप ओके कर ले, है ना। और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं, फिर यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ से यस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है हमारा, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट जो चैप्टर नेम था, है ना, हेडिंग 1 वाला, उसका फॉर्मेटिंग हो चुका है। यहाँ पे उसका नंबरिंग भी लग चुका है कि 1 नंबर चैप्टर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना। और ये कितने नंबर पेजेज पे है वो चैप्टर का नंबर दिखा रहा है, समझे। साथ में इसके अंदर दिख रहे हैं MS विंडोज के अंदर ये 3 पॉइंट पढ़ना है, तो ये सब हेडिंग पॉइंट है, तो इसका एक अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो चलिए पुनः इसी में हम चले जाएंगे और कहाँ, हम इसी कस्टम, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किए, पुनः फिर हम मॉडिफाई पे ही चले जाएंगे, टॉक 2 यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। अब इसके लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए हम कलर यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, चलिए यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कलर ले लिए हैं, है ना। फॉर्मेट्स पे हम जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसके लिए नंबरिंग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके लिए बुलेट यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसा कि हम यहाँ पे इस प्रकार का बुलेट यूज़ करना चाहते हैं या इस प्रकार का, हम लेके ओके करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, फिर ओके करेंगे, फिर यहाँ से हम ओके कर लेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो सब हेडिंग था, यानी जो हेडिंग 2 था उसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब आपको बता दें कि ये जो चैप्टर नेम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो या MS विंडोज़ या इसके अंदर जितना भी टॉपिक पढ़ना है सो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये जो भी पेज पे है ये चैप्टर नेम लिखा हुआ, और जब हमारा इस टेबल ऑफ कंटेंट बन के पेज पे आया है तो ये लिंक भी हो रखा है, समझे। अब जिस पे हम पॉइंटर ले जाते हैं तो हमें दिखा रहा है, देखिए कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक। तो अगर आप जिस पेज पे, जिस चैप्टर पे जाके काम करना चाहते हैं, आप यहाँ से उस पर कंट्रोल के साथ कीबोर्ड का
है ना, बटन प्रेस करना है कंट्रोल बटन और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हम उस चैप्टर नेम पे चले जाएंगे। तो देखिए अब हम फंडामेंटल वाले चैप्टर पे जाके काम करना है तो हम कंट्रोल दबा के इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा पॉइंटर इस जगह मूव होकर आ गया। अब इसके राइट से हमें पॉइंटर क्लिक करना है, यानी जो है इधर पॉइंटर ले आना है और एंटर प्रेस करना है। अब इसके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए यहाँ पे मैसेज, है ना, तो हम इस तरह से काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम कितना क्या मैसेज टाइप करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बाई कुछ फार्मूला के तहत ही हम कुछ मैसेज इसमें ले आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिए 3, मतलब पैराग्राफ में आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। फिर अगर अब हमें किसी दूसरे चैप्टर पे किसी दूसरे चैप्टर के अकॉर्डिंग जाके काम करना होगा तो कैसे जाएंगे, तो पहले हम यहाँ से बैक चलेंगे, कहाँ, टेबल ऑफ कंटेंट में। तो कैसे बैक होंगे, तो ऑल्ट के साथ, कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ माउस का कीबोर्ड का ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का ही लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है यहाँ से मूव होके इस फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज में आ गया है। पुनः फिर किसी दूसरे चैप्टर पे जाके काम करना है तो फिर कंट्रोल के साथ उस चैप्टर नेम पे हम क्लिक किए, देख सकते हैं MS विंडोज़ वाले पे आ गए। अब इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं MS विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम software, it is a graphical user interface system, it is a single user and multi tasking operating सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार आपको क्या करना होगा, मैसेज राइट करना है। फिर अगर हम किसी दूसरे चैप्टर के अकॉर्डिंग काम करना है तो फिर यहाँ से हम बैक चलेंगे, कैसे, तो कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे और कीबोर्ड से ही लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, है ना। तो देखिए फिर यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट में आ गए। अगर हमें MS पेंट पे जाए काम करना हो तो कंट्रोल के साथ MS पेंट पे क्लिक किए, देखिए MS पेंट वाले पे चले। इसके राइट से रखना है पॉइंटर, एंटर प्रेस करना है, फिर इसके बारे में जो आपको लिखना है आप यहाँ से मैसेज लिख सकते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ मैसेज इंसर्ट करा रहे हैं, नहीं तो आपको टाइप करना है, समझे, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे टाइप करके बताया था। फिर बैक जाना चाहते हैं, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस किए। फिर हमको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके काम करना है तो यहाँ पे आ गए, है ना। फिर इसके बारे में जो काम करना चाहते हैं यहाँ पे काम किए, जैसे कि इसके बारे में हम कुछ मैसेज लिख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है हम इसके बारे में, है ना, मल्टीपल पेजेज में हम इसके बारे में रिकॉर्ड हमने राइट किया, है ना, मैसेज राइट किया। फिर हम बैक जाना चाहते हैं, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करेंगे, फिर बैक हम आ जाएंगे। अगर हम इंटरनेट के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं इस वाले पेज पे आ गए, है ना, कंट्रोल दबा के। फिर यहाँ पे इसके बारे में जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, समझ में आया। फिर बैक आना चाहते हैं, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए। फिर मल्टीमीडिया वाले पे आगे काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है आप किसी भी चैप्टर नेम पे कंट्रोल के साथ क्लिक करके जा सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। फिर बैक आना है तो ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, पुनः फिर बैक आ जाएंगे। फिर अगर हम नोटपैड के अकॉर्डिंग जाना है तो नोटपैड के ऊपर चले आएँ, बैक करना है तो ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड का। वर्ड पैड पे जाना है तो वर्ड पैड पे आ गए। तो आप समझ में आप लोग को आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं अपडेट का, है ना। तो चलिए अपडेट यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, रेफरेंस में जाते हैं तो, और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो दो ऑप्शन मिलता है अपडेट में, एक अपडेट पेज नंबर ओनली, एक मिलता है अपडेट इंटायर टेबल। तो अगर हम अपडेट पेज नंबर ओनली पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पेज नंबर अपडेट करना होगा। हो सकता है कि ये जो चैप्टर आपका लिखा गया है ना, ये जो चैप्टर लिखा गया फंडामेंटल आपका 5 पेज तक लिखा गया होगा, तो क्या ये दिखा तो अभी रहा है 2 ही पेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम चैप्टर ये टाइप जो किए थे वो 2 नंबर पेज पे टाइप किए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो हम काम किया है उसके नीचे 3 नंबर 4 5 नंबर पेज तक भी काम किए हुए होंगे, है ना। तो अब वहाँ पे तो 2 नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ पे, है ना, हम चाहते हैं कि वो अपडेट होके यहाँ पे उसका एग्जैक्ट दिखावे कि कितना पेज तक इसमें ये चैप्टर को राइट किया गया है मैसेज इसका। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अपडेट टेबल्स पे क्लिक करते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो देख सकते हैं अपडेट हो चुका है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी
अब ये जो है 2 ही नंबर पेज पे है, ये 3 नंबर ही पेज पे है, ये सभी 3 नंबर पेज पे ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4 नंबर पेज पे है, लेकिन इसका मैसेज जो है लिखा कहाँ तक गया, 9 नंबर पेज तक। यानी 10 नंबर से आपका इंटरनेट शो करे, मतलब इसका मैसेज जो है 9 नंबर पेज तक, 4 नंबर पेज से 9 नंबर पेज तक लिखा गया है। समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि हम इसमें जो है एक चैप्टर ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं? तो चलिए हम यहाँ से हमको ऐड करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल के नीचे हमको चैप्टर चाहिए, या हमें नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए, हमको मल्टीमीडिया के नीचे चाहिए। तो चलिए कहीं पे आप एक चैप्टर नेम हम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं MS DOS, है ना। ये एक चैप्टर नेम हमने टाइप किया, इसको सिलेक्शन किया, और इसे हमें हेडिंग में बदलना होगा। जब तक हेडिंग में नहीं बदलेंगे तब तक हम अपडेट भी कराएंगे तो नहीं आएगा। तो हमें पुनः फिर होम में जाना है और कहाँ हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। और अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा फर्स्ट पेज है टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें चले आना है। अब इसमें तो आ गए हम, है ना, लेकिन अब यहाँ पे वो आया तो नहीं अपडेट होके, क्योंकि हमने तो ऐड कर दिया वहाँ पे, है ना। क्या बोले कि यहाँ पे हमने उसको हेडिंग में तो बदल दिया, लेकिन वो आया नहीं। तो अब लाएंगे कैसे? तो आप इस वाले पे क्लिक करेंगे, समझे। आप रेफरेंस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी अपडेट टेबल हाईलाइटेड है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो चलिए कहीं से भी क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको क्या करना है, अब जो आपको ये टिक करना है अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स में, अपडेट इंटायर टेबल। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा, है ना, पेज नंबर, पिक्चर नेम, चैप्टर नेम ऐड किया है, वो हमें यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं MS DOS यहाँ पे आ चुका है, जो 11 नंबर पेज में आपको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए MS DOS वाले पे आ गया। बैक आना है तो अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए, है ना। तो जिस चैप्टर नेम पे जाके काम करना आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, चले जाएंगे, अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिएगा, पुनः फिर इसमें आ जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा है एक बुक का पूरा तरह से फॉर्मेट, है ना, तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, है ना, इसी तरह से हमें काम करना होगा प्रॉपर, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग मैसेज राइट करके, है ना, हमें तैयार करना होगा बुक। अब उसके बाद हम उसमें पिक्चर वगैरह सेट करेंगे, तो भी आगे हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ से इसको रखे, सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर कर लीजिए, बेहतर लगेगा देखने में, है ना। और थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करके आप होम में जैसे यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा देखने में बेहतर लगेगा। और बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या हुआ, तैयार हो गया। अब जैसे हम इसका प्रीव्यू देख के बताते हैं कैसा प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। तो देखिए Ctrl+F2 बटन प्रेस कीजिए, है ना। अब देखिए ऐसा हमारा ये कंटेंट तैयार होके आया, मतलब तैयार हुआ है, जो दिख रहा है ऐसा, है ना। ऐसा इस प्रकार ये प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट पेज देखिए हमारा, है ना, इस तरह से फर्स्ट पेज है, सेकेंड पेज है, फोर्थ पेज है, फिफ्थ है, सिक्स है, 7 है, 9 है ना। तो सारे पेजेज को यहाँ पे दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को ये, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। हम इसे सेव करके रखना चाहते हैं, सेव पे क्लिक करके, है ना, रख लेते हैं, है ना। जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से ही सेव कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फाइल ये टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से सेव हो चुका है इस कंप्यूटर में। तो इस तरह से यूज़ करना है।